हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विस में एक बार फिर से। और आज तारीख है 1 मार्च और हम जानते ही हैं कि कुछ ही दिन रह गए हैं यूपी पीसीएस के प्री वाले एग्ज़ाम को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक एमसीक्यूज सॉल्व करें। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस कमिटेड है आप लोगों के लिए, इतने नायाब क्वेश्चन क्रिएट करता है, डायरेक्टली वहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, ये उठाया गया है साइंस वाले पोर्शन से, इसको एनवायरमेंटल वाला सेक्शन भी मान सकते हैं। तो मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के सोर्सेज पूछे गए हैं। तो मीथेन तो निकलता है वेटलैंड से, जो हमारी आर्द्र भूमि होती है। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2, और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से, यानी कि इसका आंसर है डी। और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, जिसकी खोज जिसने करी होगी या जिसने नाम दिया होगा उसके नाम लिखे हैं। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्न्स्ट हैकेल ने, ये बात बिल्कुल ठीक है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? आर्थर टेंसली ने, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द दिया है वो किसने दिया है? वॉल्टर जी रॉसन ने, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बायोम शब्द किसने दिया है? क्लीमेंटे ने, फ्रेडरिक क्लीमेंटे ने। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड बट द आंसर इज राइट। यही क्वेश्चन पूछा गया है। एट विच प्लेस द यूपी हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश बिफोर मूविंग टू इलाहाबाद? इलाहाबाद में स्थापित होने से पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है आज, जिसको हम यूपी हाई कोर्ट कहते हैं, पहले वो आगरा में था। 1866 में बना था और शिफ्ट करके इसको कहाँ कर दिया गया था? इलाहाबाद 1869 में। तो इसका आंसर क्या है? ए। रही बात हाई कोर्ट्स की, तो जितने भी हाई कोर्ट्स आपको दिखते हैं आज की डेट में इंडिया में, उनमें से कुछों को छोड़कर सारे कब बने हैं? ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, 1862 का कैलकाटा मद्रास बॉम्बे हाई कोर्ट आपको पता ही होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, या यूपी हाई कोर्ट कह सकते हैं। 1862 में बना था, सॉरी 66 में बना था आगरा में, शिफ्ट किया गया उसको कहाँ? इलाहाबाद में 1869 में। इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस द कांग्रेस फॉर्म इट्स कैबिनेट इन जुलाई 1937? 1937 में आपको याद होगा कि प्रांतीय चुनाव हुए थे आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थीं जो रीजनल लेवल की थीं, जैसे कि मुस्लिम लीग है, स्वतंत्र पार्टी है, कई सारी लेफ्ट पार्टीज भी हैं, है ना। तो अपना अपना भविष्य वो तलाश रहे थे चुनाव के दौरान। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट किस कहाँ कहाँ पे कांग्रेस ने बनाया। बनाया कहाँ पर? आसाम और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में रीजनल पार्टीज के साथ कोलिशन करके। यानी कि जो गठबंधन है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले से ही चला रहा है। ठीक है, तो आपको याद होगा इस वाले उसमें कि कांग्रेस ने 28 माह का शासन किया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ आपके लिए और आपको बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, प्रोविंशियल इलेक्शन वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सके तो रिवीजन करते समय एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1937 में, इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का ही था और उन्होंने लगभग 28 माह तक शासन किया था। और आपको याद होगा कि कैसे और क्यों कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तब, कि हमारा समर्थन आपको नहीं है। इस प्रकार से 28 माह का शासन इस पूरे पीरियड को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर पढ़िएगा इसको चौथे वाले मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल? देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा आपने, वो रिक्वायर्ड होता है इस चीज़ में। आंसर इसका बिफिडो बैक्टीरिया नहीं है। बाकी नॉस्टॉक, राइजोबियम एंड ऑसिलेटोडिया इज रिक्वायर्ड टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? कार्बोहाइड्रोजन का, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में, बिल्कुल ठीक बात है। डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिंस इन स्टमक, थोड़ा लेट शुरू होता है। लिपिड डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सही है। फैट्स आर मेनली डाइजेस्टेड इन द लिवर, नो 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 नो, फैट्स आर ऑल्सो डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। बायोलॉजी का शानदार क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू व्हाट? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन। देखिए, वाटर कंटेमिनेटेड डिजीज़ है ये, जिसकी वजह से ये रोग होता है। इसके में क्या होता है कि जो बच्चा है, नवजात शिशु, उसके खून में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से उसका शरीर पड़ने लग जाता है नीला। ओके, तो ये जो कारण है इसका, ये बताया जाता है
वाटर पॉल्यूशन, ठीक। 7th का सी। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड एंटी सर्कुलर सोसाइटी? सुभाष चंद्र बोस, सचिंद्र प्रसाद बोस, लियाकत अली खान या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? इसका आंसर है सचिंद्र प्रसाद बोस। ठीक है, कार्लाइल घोषणा हुई थी जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसके अगेंस्ट कि अगर कोई भी इन्होंने एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ करी तो ऐसे कॉलेजेस को फंड मिलना बंद हो जाएगा। तो उस निर्णय के विरोध में ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी इस्टेब्लिश करी गई, ये शायद 1903 के आसपास की बात है, सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। 8वें का बी। इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द इंडिपेंडेंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन यूपी? इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग दें, मैं इसका तुक्का मार रहा हूं 1952। प्लीज़ देखिएगा कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हमको पता लगाना है कि इसमें सही क्या है। अब देखिए, अर्थ क्रस्ट, हमारी जो अर्थ है, इसकी मेन 3 लेयर हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं लेयर ऑफ सेपरेशन। इसी तरीके से मेंटल और कोर के बीच में भी क्या है, लेयर्स हैं, लेकिन उसके बीच में भी कई सारी और डिसकंटिन्यूटी हमको देखने को मिलती है, और उन्हीं में से पूछा है कि इसमें कौन सा सही मैच करता है। तो जो लेहमन डिसकंटिन्यूटी है, ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है लाई, और यही इसका क्या है, सही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आमतौर पर हम 2 ही डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मोहोरोविक, गुटनबर्ग के अलावा ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है 34 सिविल सर्विस की टीम ने। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्ट्रेटस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। स्ट्रेटस मतलब स्तरीय मेघ, तो चलो हिंदी में पढ़ता हूँ। स्तरीय बादल गर्मी की हानि के कारण बनते हैं। अक्षाभ मेघ भारी वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं। वर्षी बादल सतह के बहुत करीब बनते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है भाई। सिरस क्लाउड कॉजेज हैवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म। सिरस क्लाउड तो बहुत ऊंचाई पे होते हैं, सफ़ेद रंग के, तो इसका आंसर होना चाहिए सी 1 एंड 3। निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड वेरी नियर टू द सरफेस। ओके, आंसर इज 1 एंड 3। जो आपको बादल दिखाई देते हैं ना आपके एटमॉस्फेयर में, वो एक सर्टेन हाइट पे होते हैं, और हर बादल बारिश नहीं कराता, ये बात भी पता होगी। और हर बादलों का नाम अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ, स्ट्रेटस क्लाउड मान लेता हूँ। यहाँ पर एक खास ऊंचाई पर दूसरा क्लाउड हो सकता है, सिरस क्लाउड हो सकता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड हो सकता है, ऐसे कई सारे हैं। और हर बादल का पैटर्न क्या है, अलग अलग है। एवरी क्लाउड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन, ठीक है। तो इसी बीच मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए क्लाउड्स का, ठीक है। तो देखते हैं, छोटा सा लेक्चर होगा 15 से 20 मिनट का, उसमें हम इस चीज़ को पूरा फिर से क्लियर करेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या है, 1 एंड 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां, द फैक्टर्स ऑन विच द पैटर्न ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स डिपेंड्स अपॉन आर। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स ज्योग्राफी का। तो इसमें विंड्स के बारे में पूछा गया है। दरअसल ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। क्या किन वजहों से चलती है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सच विंड्स। रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन इन द कॉन्टिनेंट्स, यस। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 2 एंड 3। रिवॉल्यूशन हैव नथिंग टू डू विथ वट दिस द मूवमेंट ऑफ दिस प्लैनेटरी विंड और द पैटर्न ऑफ द प्लैनेटरी विंड। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, पेयारा फार्मिंग इज परफॉर्म्ड इन एरिड रीजन, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में, फ्लड अफेक्टेड रीजन में, यानी कि जहाँ पर बाढ़ ग्रस्त इलाका है वो, पर्वतीय क्षेत्रों में, या पठारी। तो इसका आंसर क्या है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। काफ़ी पुराना फार्मिंग मेथड है ये, जो मेडिवल पीरियड में शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है, मुगल्स के टाइम पर। गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? देखिए, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीएससी का भी और इसका भी। तो प्लीज़ उसके फीचर्स पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है करके। तो वही सवाल है ये। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पर ये कि सबसे पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तब आप कहेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को, ठीक है। अब देखते हैं कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का कौन सा फीचर नहीं है। हेलो अराउंड बुद्धा हेड। हेलो मतलब क्या होता है, एक आभा मंडल,
हम जो देवताओं के पीछे दरअसल अक्सर दिखा दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आभा मंडल दिखा दिया जाता है पीछे से, ठीक है, बिल्कुल दैवी उत्पत्ति जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। प्रेजेंस ऑफ लायन थ्रोन, ये भी ठीक है। बुद्धा सीटेड इन द पद्मासन, ये भी ठीक है। लॉन्ग एंड वेवी हेयर ऑफ बुद्धा, नो 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 नो, गौतम बुद्ध के कभी लंबे बाल नहीं रहे, कैसा हुआ, ठीक है, और ना ही कोई वेवी बाल रहे हैं, उनके तो कैसे रहे हैं, बिल्कुल घुंघराले बिल्कुल, तो ये फीचर इसका नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, अदरवाइज आंसर इज राइट। 14 का क्या है, डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक। प्राइमरी वेव्स आर फर्स्ट टू अराइव ऑन द सरफेस, जी नहीं, प्राइमरी वेव सबसे पहले नहीं पहुंचती हैं, सबसे पहले जनरेट होती हैं। प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, yes it can. Primary waves are the most destructive, no, primary waves are not most destructive, destructive तो होती है सरफेस वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव्स आर फर्स्ट टू अराइव द सरफेस, प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव सबसे अधिक अधिक कौन सी होती है, सरफेस वेव होती है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। फिर भी 1 and 2 इसका मान लेते हैं, ठीक। 15th का ए, तुक्का मार लिया, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, क्या आर करेक्टली मैच्ड, एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में, ये बात बिल्कुल सही है। सोलर सिस्टम का जब आप मैप देखेंगे ना, तब आपको मार्स और जुपिटर के बीच में कई सारी रॉकी मटेरियल दिखाई देंगे एक बेल्ट की तरह। तो अगर अगर हम सोलर सिस्टम बनाएं, है ना, इस तरीके से, मैं ये बना देता हूँ सन, और इस ऑर्बिट को मैंने मान लिया है किसका, मार्स का, और इस ऑर्बिट को मैंने मान लिया है किसका, जुपिटर का, तो यहाँ बना देता हूँ जुपिटर, मार्स क्योंकि छोटा है तो छोटा बना देते हैं। इन दोनों के बीच में कई सारे क्या हैं, इस तरीके से बेल्ट आपको दिखाई देगी, और इसी बेल्ट को कहा जाता है क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट। इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्यूपर्स बेल्ट बिटवीन जुपिटर एंड नेपटून, जी नहीं, ये तो आपको दिखाई देगी बिल्कुल सोलर सिस्टम से बाहर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन। 16 का आंसर क्या हो गया, ए, ओनली वन। सुनामी हैज़ लॉन्ग वेवलेंथ, सुनामी हैज़ लॉन्ग वेवलेंथ, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। अगर मैं ग्राफ जैसी कोई चीज़ बनाऊं, सुनामी जनरेट अगर मान लीजिए कि समुद्र में हुई अर्थक्वेक आने की वजह से, डीप फोकस अर्थक्वेक आने की वजह से सुनामी वेव्स जनरेट होती हैं कहाँ पर, ओपन सीज में। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर समुद्र में तो चलो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसको रोकने वाली कोई बाधा वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये वेव सतह के पास आएगी, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सुनामी वेव्स की ऊंचाई बढ़ जाएगी कहाँ पर, जब वो तटों के पास पहुँचेगी, तभी वो मैक्सिमम डैमेज कर पाती है। ओपन सीज में हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, इसकी लेंथ सबसे अधिक होनी चाहिए, यानी कि पहला स्टेटमेंट को मैं सही मानूंगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा पढ़ते था, ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून प्ले नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सुनामी, यस ये सही बात है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सन और मून का कोई रोल नहीं है सुनामी में, ठीक है। दरअसल सुनामी क्रिएट कैसे होती है, अर्थक्वेक के ट्रिगर होने की वजह से, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी, बोथ इज करेक्ट, ओके, इंपॉर्टेंट। अरे वाह, ये तो उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया भाई, लेकिन क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण स्थल है कि इसको कोई भी लोक सेवा आयोग पूछ सकता है, फिर चाहे यूपीएससी क्यों ना हो। कर्णप्रयाग, पिंडर, पिंडर क्या है, नदी का नाम है, और कौन सी नदी कॉमन रहेगी, मैंने आपको बताया था, याद है ना, अलकनंदा, तो ए का हो गया 2, रुद्रप्रयाग ये रहेगी आपकी मंदाकिनी, बी का हो जाएगा 3, ठीक है, देवप्रयाग ये रहेगी आपकी भागीरथी, सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए, 18 का ए हम कई बार कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फेयर इज करेक्ट। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर की ही बात हो रही है। कंटेन ओजोन लेयर, बिल्कुल सही बात है, ओजोन मंडल कहाँ पर पाया जाता है,
ओजोन मंडल पाया जाता है सेकंड लेयर में। पहली हो गई क्या, ट्रोपोस्फेयर, दूसरी क्या हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी के बीच में लाई करती है क्या, ओजोन लेयर, कुछ इस तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। यस, अगर यहाँ पर हम बढ़ेंगे ऊपर तो टेम्परेचर क्या है, इसमें घटने के बजाय बढ़ेगा। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। वाई, बिकॉज ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो यहाँ के आसपास का टेम्परेचर तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होगा, लेकिन ओजोन लेयर के केस में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एक फैक्ट यहाँ पर यह कि जहाँ पर तापमान घटकर -89 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, लेकिन ओजोन लेयर की प्रेजेंस की वजह से वो तापमान बढ़कर फिर से कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी मैं सही मानूंगा। देयर इज नो वेदर, यस देयर इज एब्सोल्युटली नो वेदर इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, 19th का डी। ठीक है, 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए नदियों की सहायक नदियां, मैंने क्वेश्चन बताया भी था आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। सहायक नदियों से पूछ रहा है क्वेश्चन आजकल बहुत आयोग। तो इसका महानदी की शिवनाथ नदी है, बिल्कुल है। गोदावरी की मंजीरा है, ये भी है। कृष्णा की पेनगंगा है, नहीं 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 नहीं, कृष्णा की नहीं है, ये गोदावरी की है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सी इज द राइट आंसर। और इस टॉपिक को भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार ढंग से, ठीक। मुरनटाउ माइन इज फेमस फॉर, अच्छा क्वेश्चन है, गोल्ड का है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे 21वें का आंसर है तो बी, लेकिन ये बताएंगे कि ये मुरुंटाउ माइंस कहाँ है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ओके, सर्जोनैम, सीरोजैम, ब्रूनिजैम, ये सारी मिट्टियों के प्रकार हैं भाई। और बता रहा है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है यहाँ पर। तो 1 2 3 बन रहा है इसका आंसर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सॉइल से पूछा गया, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हो सकता है ऐसा ही लिखा हुआ आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट, फ्लोरिडा, कैनरी, बेंगुला, फॉकलैंड। फॉकलैंड करंट कहाँ, फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है, साउथ अमेरिका के साउथ में, तो कोल्ड ही होगी। बेंगुला करंट अफ्रीका के वेस्ट से मूव करती है तो ठंडी ही होगी, तभी तो डेजर्ट बनेगा। कैनरी करंट इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट, तो इसका आंसर क्या है, फ्लोरिडा। ठीक है, अटलांटिक ओशन में बनने वाली करंट फ्लोरिडा इज द वार्म ओशनिक करंट। तो इसमें का आंसर क्या हो गया, ए। अब देखो ये आ गया आपका ग्रासलैंड्स का, पंपास, डाउन्स, वेल्ड्स, ग्रैंड चैको। दीज आर द नेम ऑफ ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पंपास कहाँ होगा, उरुग्वे, पैराग्वे, सॉरी, साउथ अफ्रीका, उरुग्वे या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो डाउन्स तो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मुझे अच्छी तरह याद है। बी का क्या हो जाएगा, 4। वेल्ड्स होते हैं साउथ अफ्रीका में, सी का हो जाएगा 2। आंसर विल बी बी। पंपास कहाँ पर होता है, पता ही होगा आपको। पंपास एक ग्रासलैंड है जो कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका के उरुग्वे में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 25, पीएम कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड इन 2015, सॉरी 25 का पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू ऑल द फार्मर्स बाय 2026। योजना का उद्देश्य है कि सभी किसानों को सिंचाई की सुविधा 2026 तक प्रदान की जाए। At present, the irrigation facility is available to more than 70% of the net sown area in the country. 70% is, I think, very high figure. तो ये तो नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू ऑल बाय 2026, डोंट थिंक राइट। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2024। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके से उलझा दिया आपको कि इसमें से पक्का हर कोई गलत करके ही आएगा। 100% हर कोई इसको 1 और 2 मार के आ जाएगा अगर ऑप्शन में हुआ तो। आंसर इसका क्या है, 1 ओनली। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैकाल, अमरकंटक सही है, महादेव हिल्स, धूपगढ़ ये भी सही है, राजमहल हिल, पारसनाथ, ये सारी ऊंची चोटी के नाम दिए गए हैं जो कि सही है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा नहीं हो सकती, अरमाकोंडा क्योंकि कर्नाटक में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। Which of the following mountain range in which of the following mountain range सोनापानी ग्लेशियर is situated? तो इसका आंसर क्या होगा, पीर पंजाल। पढ़ लीजिएगा ग्लेशियर्स के बारे में एक बार, ठीक है। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड विंड। लोकल विंड के बारे में भी कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी। देखिए क्वेश्चन आया है इसमें मॉक टेस्ट में।
ब्रिक फील्डर, लेवेंटर, पूना या पापागायो। लेवांटर, पूना, पापागायो ये सारी कोल्ड हैं। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की है जो कि एक डस्टी और वार्म विंड है। 28 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन उठाया है यहाँ से। अंगामी, जारवा, शॉम्पेन या ओराओं। अंडमान निकोबार में कई सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं। ऑन्जेज, सेंटिनलीज, जॉर्वे, जरावा, शॉम्पेन। इसमें लेकिन बनेगा आंसर आपका 2 और 3, 2 एंड 3। बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें। आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। 30 का ए होना चाहिए। अगर मेरा आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सॉरी, और डिस्कस करते हैं अधिक से अधिक PYQs, और कोई ऐसी अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू सून।